याद हो जाएगा। अब आइए सेक्शन नंबर, हम लोग क्या पढ़ेंगे, 22, 23, 24 पढ़ेंगे और 25 पढ़ेंगे। तो 22 में देखिए क्या क्या वर्ड है जिसको अंडरलाइन करना आप लोगों को। उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन। प्रपीड़न को घेर दीजिए, और प्रपीड़न जो है बीएसए में नया इंक्लूड किया है, जो कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था। वचन द्वारा कराई गई संस्कृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है? कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सन और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बाकी सबका मीनिंग तो ठीक है। कोर्सन जो नया एक्ट किया गया है, प्रपीड़न, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 15 में पढ़ेंगे। और यहां सिंपल एक तरह से लिख लीजिए, दबाव डालना। उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा का मतलब क्या होता है? इंड्यूसमेंट का मतलब, यहां पर उत्प्रेरणा का मतलब होता है लालच देना, किसी को फुसलाना। ठीक है, कि तुम सच्ची बात बता दो, तुमको हम छुड़ा लेंगे, इस तरह से फुसलाया जाता है। धमकी, धमकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, थ्रेट, सही सही बता दो, ऑफेंस, नहीं तो हम पुलिस को तुरंत बुला रहे हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? वचन, कि तुम सही सही बता दो, हम भाई किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो इसके तहत अगर जो किया गया है कहे वो क्या होता है? विसंगत होती है। ठीक है, इररिलेवेंट, तो बगल में सेक्शन में भी इररिलेवेंट लिखते जाइए या अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से, विसंगत होती है। तो किसी भी एक्यूज पर्सन से अगर कोई उत्प्रेरणा देकर, धमकी देकर, प्रपीड़न देकर या वचन देकर कोई कन्फेशन दिया जाता है, तो वो कन्फेशन क्या होगा? इररिलेवेंट होगा। ठीक है, पहला चीज तो ये याद रखना है। अब देखिए सेक्शन क्या बोलता है, थोड़ा सा और अंदर पढ़ेंगे, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ केस लॉ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हम बता देंगे, और उसमें क्या लिखना है वो हो सकता है आपको पीडीएफ बनाकर भेज देंगे, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से रखिए। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति दांडिक कार्रवाई में, दांडिक कार्रवाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग समझिए, ठीक है, में विसंगत होती है। अब कब होता है विसंगत? A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if, ठीक है, the making of the confession appears to the court to have been caused by an inducement, threat, coercion or promise। यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई है। ठीक है, आप लोगों को कन्फेशन के बारे में बताए थे कि कन्फेशन क्या होता है, उसको याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना, या लगभग वो सभी तथ्य जिससे अपराध गठित होता है उसको स्वीकार करना, कन्फेशन होता है। और याद रखना है कि उसका डिफिनीशन तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, हम लोग 22, 23, 24 में पढ़ रहे हैं, कहीं भी कन्फेशन का डिफिनीशन नहीं दिया हुआ है। कन्फेशन का डिफिनीशन के लिए याद रखिएगा पाकला नारायण स्वामी का केस, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर में यही बात बोला गया था। सीधा लिख लीजिए कि कन्फेशन को डिफाइन किया गया था, और इस केस में जो भी बात हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट, वो प्रीवी काउंसिल का केस था, और हाँ उसमें एक जस्टिस का भी नाम लिख लीजिए, वो भी क्वेश्चन आता है, जस्टिस एटकिन, एटकिन महोदय थे वहां। ठीक है, और जो पाकला नारायण वाले केस में बोला गया था, जो डिफाइन किया गया था कन्फेशन का, उसको यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में स्वीकार किया। तो ये दो केस लॉ कन्फेशन के डिफिनीशन से आपको याद रखना है, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर। ठीक है, लॉर्ड एटकिन याद रखना है आप लोगों को, और
उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया गया था यहाँ पर हम लोग के यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो कोर्ट को अगर लग रहा है कि ये कन्फेशन जो है इस तरीके से प्राप्त किया गया है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है, ये लाइन जरूर अंडरलाइन करिए। प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन ऑथोरिटी। पर्सन इन ऑथोरिटी का मतलब कि जो अभियुक्त पे किसी न किसी तरह का प्रभाव रख सके। जैसे अभियुक्त के संबंध में अब प्रभाव कौन कौन रख सकता है, समझिए कि पुलिस हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है। पुलिस के बारे में तो हम लोग बात करेंगे आगे कि उसका पुलिस के सामने इरेलीवेंट हो, लेकिन हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, पर्सन इन ऑथोरिटी। तो जो भी उस पे प्रभाव रखता है, या अगर एक्यूज है तो जैसे मजिस्ट्रेट हो गए, उसके वकील साहब भी हो गए, तो ये लोग क्या है उस पर प्रभाव रखते हैं। या अगर कोई मान लीजिए छोटा मोटा क्लर्क है तो उसका जो सीनियर ऑफिसर होगा, हॉस्पिटल में जो सुपरिटेंडेंट होंगे वो नर्स के ऊपर प्रभाव रखते हैं, बच्चों के संबंध में उनके गार्जियन, ठीक है, उनके पेरेंट्स ये प्रभाव रखते हैं। तो ये सब प्रभाव रखने वाले पर्सन इन ऑथोरिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो उसकी ओर से दिया गया हो, क्या दिया हो, तो वही 4 वर्ड याद रखना है। और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए किसी व्यक्ति प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप का फायदा उठाएगा। ऐहिक मान टेम्पोरल नेचर, सांसारिक प्रकृति, छूट जाएगा, उसको कोई सजा नहीं मिलेगा, इस तरह का बात। तो अगर हम कन्फेशन करेंगे तो हाँ लोग लालच दिए ही हैं, हम छूट जाएंगे, तो इस तरह का फायदा उठाया जाएगा। तो सांसारिक प्रकृति का फायदा उठाएगा तब इररिलेवेंट होगा। ठीक है, लेकिन इसी में 2-3 वर्ड और लिख लीजिए, आध्यात्मिक नेचर का हो या धार्मिक नेचर का हो, इस तरह का अगर किसी को बोला जाए कि तुम कन्फेशन कर लो, तुम ऊपर में स्वर्ग में जाओगे, तुमको भगवान माफ कर देंगे, इस तरह का बात। और इस तरह का बात अगर कोई बोलता है, पर्सन इन ऑथोरिटी ही बोले, उसके बाद अगर कन्फेशन किया जाता है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। सांसारिक जो ऐहिक लिखा हुआ है, सांसारिक मतलब, ठीक है, टेम्पोरल नेचर, और रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, इस तरह का बात करके अगर आप कन्फेशन करते हैं, कोई पर्सन इन ऑथोरिटी इस तरह की बात करके आपसे कन्फेशन लिया जाता है, वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो परंतु लिखा हुआ है, पर्सन इन ऑथोरिटी पे एक केस लॉ हम भेजेंगे, उसमें डिफाइन किया गया था पर्सन इन ऑथोरिटी को कि कौन होते हैं। वही बात है, उसमें गिरफ्तार करने, अभियोजित करने, प्रोसिक्यूटेड, एग्जामिन करने, ये सब की बात थी। तो पर्सन इन ऑथोरिटी करके सामने एक लिख लिए, संतोखी बेलदार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। हम भेज देंगे, उसका पूरा डिटेल थोड़ा सा लिख लीजिएगा, वो याद रहेगा। अभी केवल नाम लिख लीजिए। अब परंतु, परंतु सेक्शन क्या है, 28। 28 भी किस में आ गया है, 22 में। जो परंतु है वहां पर लिख लीजिए 28 सेक्शन था इंडियन एविडेंस एक्ट। परंतु यदि संस्कृति ऐसे किसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन से कारित हुआ है, पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई हो, तो यह सुसंगत होगा। जो उत्प्रेरणा, धमकी, वचन या कोर्सन दिया गया है, प्रपीड़न दिया गया है, वो उसका प्रभाव खत्म हो जाने के बाद अगर कन्फेशन किया गया है तो वो रेलेवेंट होता है। तो 22 में याद रखिएगा इररिलेवेंट, उसके बाद उसका परंतु में रिलेवेंट हो जाएगा, उसका प्रभाव दूर हो जाएगा तो रिलेवेंट हो जाएगा। उत्प्रेरणा दिया,
काफी दिन हो गया, उसका प्रभाव दूर हो गया, मन से हट गया सब चीज, और उसके बाद कन्फेशन करता है। तो यहाँ पर